प्रभु को कर लो याद, अमृत बरसेगा। हो जाए जय जयकार, अमृत बरसेगा। दया धर्म का मार्ग अपनाओ, भव सागर से पार उतर जाओ। करो सबका उद्धार, अमृत बरसेगा। अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा। सत्य अहिंसा का पालन करना, कड़वा बोल किसी को न कहना। करो सबका उद्धार, अमृत बरसेगा। अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा। राम नाम का पी लो प्याला, पिएगा तो मत वाला। ये मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा। अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा। जय राधे राधे, जय घनश्याम। जय राधे राधे, जय घनश्याम। वृंदावन में राधे राधे, गोकुल में हो राधे राधे। बरसाना में राधे राधे, गोकुल में हो राधे राधे। यमुना तट पर राधे राधे, गोवर्धन उसी का है धाम। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय घनश्याम। श्री भागवत पुराण पहला। श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न मंगलाचरण। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि यह सभी सदू पदार्थों में अनुरग है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं श्रम प्रकाश है। जो ब्रह्म अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प मात्र से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजो में सूर्य रश्मियों में जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सतवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सदा और सर्वदा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस भागवत पुराण में मोक्ष प्रयत्न फल की कामना से रहित धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुभांग करण
सत्पुरुषों के जानने योग्य इस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाले और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन, जिस समय भी प्रकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अवलिप्त उनके हृदय में आकर बंदी रूप बन जाता है। रस के मर्मक भक्तजन, यह श्री भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पक्का हुआ फल है। श्री शुकदेव तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परम आनंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे, तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र निमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भगवान प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों से पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया है। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर बड़े आदर से ये प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्व अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या की है। वेदांतों में श्रेष्ठ भगवान बाद रामायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ शौनक आदि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महा सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवान कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वाले हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी शुभ अशुभ वासनाओं को उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य श्रद्धत हैं। जब श्री भागवत अथवा भागवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त में इनमें रहित होकर सद्गुण से स्थित एवं निर्मल हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान प्रेम में भक्ति से जब संसार की सब आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव और अपने आप आसक्तियां मिट जाती हैं और हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की पवित्र ग्रंथि टूट जाती है और सारे संदेह मिट जाते हैं, कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर अपने आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं,
जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति प्रलय के ये एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र ये तीनों नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सतगुण स्वीकार करने से श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उसमें भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदों के यज्ञ आदि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सतगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सतगुण भगवान विष्णु के ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी भी की भी निंदा नहीं करते और किसी से द्वेष भी नहीं करते, फिर भी घोर रूपी तमोगुण, रजोगुण, भैरव आदि भूतपतियों की उपासना न करके सतोगुण विष्णु भगवान उनके अंश कल्याण स्वरूप का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुण होती तथा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव इन से मिलता जुलता है। वेदों का तात्पर्य कृष्ण से है। यज्ञों के उद्देश्य ही कृष्ण है। योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं। समस्त कर्मों की सब कर्मों की परम पाना भी श्री कृष्ण से होता है। ज्ञान से ही ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण से ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण के में ही समा जाती है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत है, फिर भी अपनी गुणमयी माया से, तत्क्षमता से, दृष्टि से और तत्व की दृष्टि से नहीं है। उन्होंने ही सर्ग आदि इस संसार की रचना की। वे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण उसी माया के विलास है। उनके भीतर रहकर भगवान इनसे मुक्त शरीर से मालूम होते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञान में है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक रूप से मालूम होती है। वैसे ही सबके लिए आत्मरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता अनेक जैसे पड़ती है। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों से विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनसे भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सद्गुण के द्वारा जीवन का पालन पोषण करते हैं। बोल सियापति श्री कृष्ण की जय। वृंदावन का किशन कन्हैया
सबकी आंखों का तारा, मन ही मन में कहे राधिका, मोहन सबका है तू प्यारा, वृंदावन का किशन कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। मेरे कृष्ण मुरारी नमो नमो, तुसी बिलनी तारी नमो नमो, रख लाज हमारी नमो, मोदासन की दासी नमो नमो, घट जन्म की वासी नमो नमो, मेरे प्रीतम पाला नमो नमो, मेरे अंतर्यामी नमो नमो, पूर्ण गुणगामी नमो नमो, अय शरण तुम्हारी नमो नमो, रख लाज हमारी नमो नमो। बोल सिया पति कृष्ण भगवान की जय।